इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ से? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, कोई भी हमें क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, यानी कि कोई भी डिजीज हुई, कोई भी क्या हुआ, इन्फेक्शियस डिजीज हुई हमें, तो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उस इन्फेक्शियस डिजीज से क्या करती है, लड़ती है, और क्या रहती है, बॉडी हेल्थी रहती है। बॉडी क्या रहती है अभी? हेल्थी रहती है। तो ये एक प्रकार की क्या है, डिफेंस है। डिफेंस किसकी बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने की। ये क्या है, एक प्रकार की डिफेंस है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करना, हमारी बॉडी में क्या करना, प्रवेश करना। प्रवेश करने के बाद में जो क्या करती है, बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर देती है। किससे? किसी भी बीमारी को होने से, किसी भी इन्फेक्शियस बीमारी को होने से हमारी बॉडी को क्या कर लिया जाता है, प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो पावर है हमारी बॉडी की, ये क्या कहलाती है, इम्यूनिटी। इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसको बोल सकते हैं। अच्छे से लिखेंगे सारा, एक बार आप पढ़ लो भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब हम बात करते हैं, ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती कैसे है, कहां से हमें मिलेगी, कि हाँ भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई भी बीमारी से लड़ लेते हैं, हमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, हम बीमारी से बच जाते हैं। कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या हो जाते हैं, बीमारी से लड़ नहीं पाते और उनको क्या हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट इस क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे भी, ये हमें इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है, कैसे कैसे हम लोग इस इम्यूनिटी को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो देखो बच्चों, ये क्या होती है, एक तो होगी हमारी कौन सी, इनेट इम्यूनिटी। कौन सी होगी हमारी, इनेट, और दूसरी पहले कौन सी होगी, इनेट, और दूसरी कौन सी होगी, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड। इनेट का मतलब क्या है, हमें क्या मिली है, जन्मजात हमें प्राप्त हुई है, हमारी खुद की इम्यूनिटी, हमारे खुद की इम्यूनिटी हमें प्राप्त है। जैसे कि किसी पर्सन की इंडिविजुअल इम्यूनिटी हो गई, किसी रेसेस के अकॉर्डिंग होगी, मान लो इस रेसेस के लोगों में इसके प्रति क्या है, इम्यूनिटी है। इनेट का क्या मतलब है, हमें जन्मजात मिली है, हमारे पास है, ये किसी ने हमें दी नहीं है, ना हमें मांगनी पड़ी, हमारे खुद की इम्यूनिटी है। ये किसकी इम्यूनिटी है, हमारी खुद की इम्यूनिटी है। दूसरी कौन सी होगी बच्चों, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या है, हमने क्या किया, किसी से प्राप्त किया है, किसी से क्या किया, प्राप्त किया, दूसरों से ली है। हम लोगों ने क्या करी, दूसरों से ली है। कैसे ले सकते हैं, माँ से ले ली, क्या कर ली, माँ से ले ली। डायरेक्ट हमारे अंदर क्या दे दी गई, इम्यूनोग्लोबिन अंदर डाल दी गई। या फिर हमें क्या हुआ, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी ने क्या किया, वर्क किया, वर्क करने के बाद उसको खत्म किया और हमारे अंदर क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। तो ले तो क्या हुआ, ये लेने से कहा, अब आप लोग सोचोगे कि हाँ मैडम, जो इन्फेक्शन की वजह से हुई वो तो हमारी खुद की है, खुद की नहीं है। इन्फेक्शन हमारी बॉडी में गया, जाने के बाद में उसने क्या किया, वहां पे जाके कोई प्रतिक्रिया की, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली। तो वो कौन सी होगी, एक्वायर्ड होगी। दूसरी मान लो अगर हम नेक्स्ट बात करें एक्वायर्ड, एक तो हम लोगों ने क्या ले ली, माँ से ले ली। किससे ले ली, माँ से ले ली, कि हमें इम्यूनिटी मिल गई। दूसरी कौन सी होगी, हम लोगों ने बनी बनाई इम्यूनिटी ले ली। बनी बनाई मतलब हमें डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबिन ले ली, कोई भी प्रकार का हमें क्या हो, मान लो कोई बुखार हुआ, कोई कुछ भी, डायरेक्ट हमारे अंदर एंटीबॉडी डाल दी गई, इम्यूनोग्लोबिन डाल दी जाती है, वो बनी बनाई ले ली। दूसरा कौन सा, किसी प्रकार का हमारी बॉडी में क्या हुआ, संक्रमण हुआ या फिर इन्फेक्शन हुआ, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने क्या की, एंटीबॉडी बनाई। क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई, बनाई तो उसके रिस्पॉन्स में थी। तीसरा कौन सा हो गया, मान लो कोई हम लोगों ने क्या लिया, वैक्सीनेशन लिया। वैक्सीनेशन के अंदर क्या किया, या तो क्या डाला, लाइव कोई वायरल हमारे अंदर डाला, लाइव कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में अंदर डाला, उसके रिस्पॉन्स ने क्या कर ली, बॉडी इम्यूनिटी बना ली हमारी बॉडी ने, वो होगी। या फिर हम लोगों ने क्या डाला, कोई किल्ड डाला, कोई मरा हुआ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर डाला, उसके रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी ने सोचा हाँ भी बाहर से कोई आया है, तो ये क्या बना ली, उसने एक एंटीबॉडी बना ली। तो ये क्या कहलाता है, हमारा किल्ड हो गई। या फिर हम लोगों ने क्या डाला, कोई ना कोई उसका टॉक्सोइड डाला। क्या डाला, उसका कोई टॉक्सोइड डाला, मतलब उसका जहर निकाल के वो चीज हमारी बॉडी के अंदर क्या डाल दी, प्रवेश करवा दी। उसके बाद में उसके रिस्पॉन्स में क्या बनी, एंटीबॉडी बनी। तो वो कौन सा हो गया, हमारा टॉक्सोइड वाली होगी। तो ये क्या हो गया, अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी होगी। अब हम बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कैसे होती है। थोड़ा सा एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई इन्फेक्शियस एजेंट हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जो हमारी बॉडी को अंदर जाके क्या कर रहा है, कोई ना कोई क्या दे रहा है, डिजीज कंडीशन कोज कर रहा है, क्या दे रहा है, कोई ना कोई डिजीज दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एंटीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा एंटीजन कहलाएगा। ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, एंटीबॉडी। दूसरी कौन सी होगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्या मतलब है, इसको मारने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमारी बॉडी के पास में क्या एक डिफेंस पावर है। इसको खत्म करने के लिए हमारी बॉडी के पास में क्या एक डिफेंस पावर है, जो क्या कर देगी, इसको खत्म कर देगी। इसके साथ में ये एंटीजन और एंटीबॉडी ने क्या की, प्रतिक्रिया की। अगर ये शक्तिशाली है तो ये हार जाएगी, अगर ये शक्तिशाली है तो ये हार जाएगा। तो इसके ये सारी की सारी क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो ये हमारी कौन सी होगी, एंटीजन एंटीबॉडी की प्रोसेस होगी। तो नेक्स्ट अगर हम लोगों ने क्या बात की भाई, इम्यूनिटी के बारे में बात की थी। इम्यूनिटी के हम लोगों ने बताया कोई भी एंटीजन गया जो क्या है, रोग प्रतिरोधक, रोग क्या हमें हमारे अंदर क्या कर सकता है, रोग कर सकता है, तो वो हमारी बॉडी में क्या किया, प्रवेश किया। इसको मारने के लिए क्या आई,
क्या आई? एंटीबॉडी आई। ये कैसे आई? अब हम बात करते हैं कैसे। ये एंटीबॉडी कहाँ से मिली हमें? या तो क्या मिली, जन्मजात मिली, किसी भी मेरी खुद की है, मान लो मेरी खुद की एंटीबॉडी है, जैसे कि ह्यूमरल एंटीबॉडी होगी, सेलुलर होगी, जो हमें सेल से जैसे कि बोन मेरो वगैरह से WBC वगैरह मिलती है, वो मेरे खुद की है ना, मैंने कहीं से ली है। मेरी बॉडी जब बनी थी तो वो मेरे को मिली थी भाई खुद की एंटीबॉडी। वो कौन सी में आएगी बच्चों? इनेट के अंदर। वो कौन से के अंदर आएगी? हमेशा इनेट के अंदर। दूसरी कौन सी है? एक्वायर्ड। दूसरी कौन सी है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का क्या मतलब है? जो एंटीबॉडी हम लोगों ने कहीं से ली है, कहीं से हम लोगों ने क्या लिया है, वो जो एंटीबॉडी हमने बाहर से कहीं से ली है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड करना, मतलब हम लोगों को लेना। अब हम बात करते हैं किस किस टाइप से हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन देखो और उसके साथ में हम लोग इसकी बात करेंगे। इम्यूनिटी समझ में आ गई? क्या है इम्यूनिटी? क्या है इम्यूनिटी? क्या है इम्यूनिटी? डिफेंस। हमारी बॉडी की क्या? डिफेंस पावर। हमारी बॉडी की क्या? डिफेंस पावर क्या कहलाती है? हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। मैंने कितने प्रकार की बताई भी है? 2 प्रकार की। क्या बताई थी हमने? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी थी? इनेट थी। दूसरी कौन सी थी? एक्वायर्ड थी। इनेट का क्या मतलब है बच्चों? सारे बोलो भाई, सारे बोलो। आप लोग बोलते हो इम्यूनिटी समझ में नहीं आती, सारे एक्टिव रहो क्लास के अंदर, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आएगी। इनेट का क्या मतलब बताया मैंने? जो मेरे को जन्मजात मिली है, हमारे खुद की है, जो एंटी इम्यूनिटी हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद के पास है। जैसे कि किसी इंडिविजुअल की स्पेशल एंटीबॉडी हो गई, एंटीबॉडी मिलती है ना, जैसे कि मेरे अंदर क्या है? स्पेशल प्रकार की एंटीबॉडी, आपके पास ये स्पेशल प्रकार की एंटीबॉडी है, तो जरूरी तो नहीं है ना किसी से ली है। जैसे जैसे हमारी बॉडी का क्या हो रहा था, फीटस के अंदर विकास हो रहा था, वैसे वैसे हमें एंटीबॉडी मिली थी और वैसे वैसे पूरी जिंदगी हमें मिलती रही वो एंटीबॉडी। वो मेरे खुद की है, मैंने कहीं किसी से नहीं ली। दूसरा कौन सा आ गया? अगर हम बात करें रेशियल की, रेशियल का मतलब क्या है? एक स्पेशल रेशियल मदर से नहीं लेता इनेट, वो मदर से ले रहा है। ले रहा है तो किस में आएगा? बाहर से ले रहा है, बाहर से ले रहा है, तो किसी से ले रहा है, तो ले रहा है तो वहां कौन सा आएगा बच्चों? एक्वायर्ड आएगा। किसी से भी ले रहा हो, किसी से भी ले रहा हो तो वो हमेशा किस में आएगा? एक्वायर्ड में। मेरे खुद की है एंटीबॉडी, मेरे खुद की है, मैंने किसी से नहीं ली। हाँ, एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग बनती रहती है भी, एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग बनती रहती है, कैसे भी बनो लेकिन वो बनेगी। अगर वो खुद बन रही है ना, अपने शरीर की खुद की एंटीबॉडी है, तो वो इनेट में आएगी। अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से बनी है, किसी इम्यूनोग्लोबिन को हम लोगों ने बॉडी के अंदर डाला है, किसी वैक्सीन की वजह से बनी है, माँ ने हमें दिया है, या बनी बनाई एंटीबॉडी हम लोगों ने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी है, तो वो सारी की सारी किसमें आएगी? हमारी एक्वायर्ड में आएगी। किसके अंदर आएगी? हमारी एक्वायर्ड की। मेरे खुद की एंटीबॉडी, मेरे खुद की पर्सनल एंटीबॉडी, जो मैंने किसी से नहीं ली है, मेरे खुद के अंदर बनी बनती है यार। यूं तो है नहीं कि सारी एंटीबॉडी हम लोगों ने माँ से ली है या खून से ली है, कहीं से भी ली, लेकिन हमारी खुद की एंटीबॉडी है ना, तो वो सारी की सारी हमारी किसके अंदर आएगी? रेशियल एंटीबॉडी होगी, कोई इंडिविजुअल एंटीबॉडी होगी। अगर हम इसके अंदर बात करें, कोई पर्सन की, स्पेशल पर्सन की कोई एंटीबॉडी है, तो वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी? हमारी इनेट के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? हमारी इनेट के अंदर आएगी, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में 2 तरीके से हो सकता है। एक तो कौन सा होता है? एक्टिव, और दूसरा कौन सा होगा? पैसिव। एक तो कौन सा होगा? एक्टिव, और दूसरा कौन सा होगा? पैसिव। जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था। जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, तो मैंने एक चीज बताई थी, एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट का क्या मतलब है? अपने आप। जैसे कि मेरे को किसी ने बोला कि अपने हाथ को क्या करो? फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करो, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन करो, मैं कर रही हूँ, तो मेरी कौन सी मूवमेंट है? ये एक्टिव मूवमेंट है। अगर मेरे को कोई पकड़ के ये करवा रहा है, ऐसे पकड़ पकड़ के ये कोई मेरे को मूवमेंट करा है, तो ये कौन सी होगी? पैसिव। तो यहाँ पे क्या है? एक्टिव का क्या मतलब है? और दूसरा एक्टिव मतलब हमारी बॉडी कुछ ना कुछ क्या कर रही है? वर्क कर रही है उस एंटीबॉडी को बनाने में। हमारी बॉडी ने, खुद की बॉडी ने क्या किया? कुछ, हाँ प्रीति ले ले वहां से यार, ये देखो, ठीक है ना, हमारी बॉडी ने क्या किया? कुछ ना कुछ वर्क किया। इसे रोक रखा था मैडम, नहीं, हमारी बॉडी ने क्या किया? कुछ ना कुछ वर्क किया उस एंटीबॉडी को बनाने के लिए, तो वो कौन सी आएगी बच्चों? एक्टिव। कौन सी आएगी? वो एक्टिव। हमें बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई, हमें क्या हो गई? बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई, तो वो किसके अंदर आएगी? हमेशा पैसिव के अंदर। वो हमेशा किसके अंदर आएगी भी? पैसिव के अंदर। एक्टिव का क्या मतलब है? जो हमारी बॉडी ने क्या की है? मेहनत की है उस एंटीबॉडी को बनाने के लिए, तो वो कौन सी होगी? एक्टिव। बनी बनाई हमें मिल गई, तो वो कौन सी होगी? हमारी पैसिव। वो कौन सी होगी? हमारी पैसिव एंटीबॉडी होगी। कौन सी होगी? वो पैसिव बॉडी। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? बॉडी ने क्या की है? मेहनत की है, बॉडी ने मेहनत की है कुछ बनाने के लिए, और ये क्या हमें बनी बनाई मिल गई, बनी बनाई मिल गई, तो क्या होगी? पैसिव। मतलब दूसरे के द्वारा बनी बनाई हमें कोई चीज मिल गई, तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारी पैसिव। बॉडी ने क्या किया? मेहनत की है उसको बनाने के लिए, तो वो कौन सी कहलाएगी? एक्टिव। वो कौन सी कहलाएगी? एक्टिव। अब एक्टिव भी 2 प्रकार की हो सकती है और पैसिव भी 2 प्रकार की होगी। एक्टिव तो कौन सी होगी? यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ भाई,
इनेट किसको बोलेंगे? जो जन्मजात हमारी खुद की है, स्पेशल हमारे खुद की है। एक्वायर्ड किसे बोलोगे? बाहर से मिली है। जो हमें क्या मिली है? बाहर से मिली है। बाहर से कैसे मिली है? या तो हमारी बॉडी ने मेहनत करके वो प्राप्त की है, या फिर हमारी क्या बनी बनाई हमारे अंदर मिल गई। हमें क्या मिल गई? बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई। तो वो कौन सी होगी? हमारी एक्टिव होगी। और वो कौन सी होगी? हमारी पैसिव होगी। एक्टिव के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग कि हमारी बॉडी ने क्या किया? मेहनत की है उस एंटीबॉडी को प्राप्त करने के लिए। इसने क्या बनी बनाई हमारे अंदर डाल दी गई, या फिर कुछ भी हुआ, तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारी पैसिव कहलाएगी। वो कौन सी कहलाएगी? हमारी पैसिव कहलाएगी। तो ये भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होगी? नेचुरल। एक क्या होगी भाई? आर्टिफिशियल। एक क्या होगी? आर्टिफिशियल। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर क्या होगा? मान लो कि हम जब बचपन में थे ना छोटे छोटे, तो क्या निकलता था हमारे बॉडी पे? क्या बोलते हैं आप लोग उसको? छोटे छोटे दाने हो जाते थे, उसको क्या बोलते हैं? आंकड़ा काकड़ा निकलते थे, खसरा निकलता था, ऐसा कुछ। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या हो गया? चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ, और इस चिकन पॉक्स को मारने के लिए क्या करेगी? मान लो चिकन पॉक्स का क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ। उस चिकन पॉक्स को मारने के लिए क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। क्या उसको मारने के लिए क्या बनी? एंटीबॉडी मिली। तो ये कौन सा हो गया? नेचुरल हुआ ना। ये चिकन पॉक्स क्या हुआ? नेचुरल वाला। इसको मारने के लिए क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। वो एंटीबॉडी ऐसी बनी कि वापस उसने उस बीमारी को होने ही नहीं दिया। लाइफ टाइम हमें क्या मिल गई? वो उसके प्रति क्या मिल गई? सुरक्षा मिल गई। तो क्या हुआ? बाहर से कोई हमारे अंदर एंटीजन हुआ, नेचुरल रूप से हमें क्या हुआ? कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या मिली? एंटीबॉडी मिली या फिर इम्यूनिटी मिली। तो वो हमारी कौन सी कहलाएगी बच्चों? नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव क्यों? हमारी बॉडी ने क्या की? एक्टिविटी की, मेहनत की उसको खत्म करने के लिए। हमारी बॉडी ने क्या की? मेहनत की। उसकी वजह से हमें क्या मिल गई? एंटीबॉडी मिल गई। उसकी वजह से हमें क्या मिल गई? एंटीबॉडी मिल गई। तो ये कौन सी कहलाएगी? हमारी नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल कब बोलोगे? क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए बॉडी ने क्या किया? मेहनत की। तो ये हमारी कौन सी होगी? नेचुरल होगी। नेचुरल मतलब एक्वायर्ड वाली होगी। दूसरा कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल। हम लोगों ने बाहर से कोई क्या डाली? वैक्सीनेशन के थ्रू मरा हुआ या जिंदा कुछ भी क्या डाल दिया हम लोगों ने? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डाल दिया, या तो कोई मरा हुआ था या कोई जिंदा था, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में हम लोगों ने डाल दिया। जैसे हम लोगों ने डाला तो उसने क्या? उसके खिलाफ हमारी बॉडी को लगा भी हाँ कुछ बाहर से आया है, कुछ बाहर से आया। जैसे कि बीसीजी का टीका लगाया, जैसे कि क्या लगाया? बीसीजी का टीका लगाया, तो उसे लगा कि हाँ टीबी का वायरस आ गया। टीबी सॉरी वायरस तो होता है नहीं, टीबी का तो बैक्टीरिया होता है। टीबी का क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया। उसको यूं लगेगा कि हाँ टीबी का बैक्टीरिया आ गया, टीबी का बैक्टीरिया आ गया। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन ये एंटीबॉडी यूं तो नहीं कि बाहर से सच में टीबी का आया। हम लोगों ने क्या दिया? आर्टिफिशियली दिया। क्या दिया? आर्टिफिशियली हम लोगों ने क्या डाला? उसके अंदर बैक्टीरिया डाला, उसके रिस्पॉन्स में क्या बन गई? एंटीबॉडी बन गई। तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर आर्टिफिशियल एक्टिव भी बोल दो एक बार। आर्टिफिशियल एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक बार बोल दो। चलो बताओ नेचुरल कब बोलोगे? नेचुरल एक्टिव को बोलोगे? हाँ मतलब नेचर से। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? नेचर से। नेचर से कोई क्या आया? हमारी प्रकृति से कोई हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, उसके रिस्पॉन्स में क्या बनी है? एंटीबॉडी बनी है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल। दूसरा कब? आर्टिफिशियल कब बोलेंगे? बाहर से क्या डाला गया? हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला गया, उसके रिस्पॉन्स में क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। तो ये हमारी कौन सी होगी? नेचुरल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव कौन सी होगी? आर्टिफिशियल एक्टिव। इसी तरीके से ये भी दो प्रकार की है, पैसिव भी दो प्रकार की है। एक तो कौन सी? नेचुरल पैसिव, और दूसरी कौन सी है? आर्टिफिशियल। दूसरी कौन सी है? आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव कौन सी हो सकती है? जो हमें बनी बनाई मिलेगी। जैसे कि थोड़ा आइडिया है किसी का? वेरी गुड। कौन सा भी? माँ से हमें क्या मिली? नेचुरल कोई ऐसी एंटीबॉडी मिली है जिसे हमारी बॉडी ने क्या नहीं किया? कोई काम नहीं किया, बनी बनाई हमारे अंदर क्या मिल गई? हाँ जी, IgA दोनों की बात कर रहे हैं ना, IgA और IgG। IgA IgG ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा कौन सी? IgA, और प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी? तो इसके अंदर हमारी बॉडी ने कोई वर्क किया? कोई भी वर्क नहीं किया। हमें क्या मिल गई? नेचुरल है ये। यूं तो नहीं IgA हम लोग क्या बना रहे हैं? बाहर बनाया, फिर माँ के ब्रेस्ट में डाला, उसके बाद बच्चे को मिले, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नेचुरली वो क्या मिली? माँ से बच्चे के अंदर गई। तो वो कौन सी होगी? पैसिव। पैसिव क्यों? हमें कोई बच्चे को कोई भी या फिर हमारे जो पर्सन है उसको किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो वो कौन सी होगी? पैसिव। और हमें नेचुरल रूप से वो मिली है, तो वो कौन सी होगी? नेचुरल। तो ये क्या कहलाएगी हमारी? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी वो? पैसिव। बताओ नेचुरल पैसिव किसको बोलोगे?
हाँ जी, तो ये हमारी कौन सी होगी? अब नाम में ही सब कुछ रखा है अभी। अगर आप लोगों से नाम आता है ना, निम्न में से कौन सी? ये है नेचुरल, पैसिव, नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पैसिव का आप लोग यहाँ पे समझ लो, कोई प्रकार की हमारी बॉडी ने मेहनत नहीं की, हमें क्या मिल गई? वो चीज नेचुरल मिल गई, और हम लोगों ने क्या किया? एक्वायर्ड किया, मतलब दूसरों से ली है। हम लोगों ने क्या किया? वो दूसरों से ली है, तो इसलिए वो कौन सी होगी? नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होगी? नेचुरल। आर्टिफिशियल, हम लोग आर्टिफिशियल को बोलेंगे जब मान लो हम लोगों ने रेडीमेड बनी बनाई, हम लोगों ने इम्यूनोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर डाल दी। ये इसके अंदर हाँ जी एंटीबायोटिक वगैरह होगी, हम लोगों ने क्या डाली है? रेडीमेड। क्या डाली हम लोगों ने? रेडीमेड। हमारी बॉडी ने क्या नहीं की? किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं की, कोई हमें कार्य नहीं करना पड़ा, बनी बनाई हम लोगों ने क्या डाल दी? एंटीबॉडी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी, तो वो हमारी कौन सी कहलाएगी? रेडीमेड। ये तो सब वैक्सीनेशन में कभी भी एंटीबॉडी नहीं डालते बच्चा, कभी भी एंटीबॉडी नहीं डालती। उसके अंदर 3 प्रकार की मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, किल्ड हो गई, लाइव हो गई और टॉक्सोइड हो गई। किल्ड के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? मरा हुआ जो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बॉडी के अंदर डाला जाता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है, तो वो कौन सी कहलाएगी? एक्टिव, एक्टिव, वेरी गुड, एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी कहलाएगी वो? एक्टिव आर्टिफिशियल। कौन सी कहलाएगी वो? एक्टिव आर्टिफिशियल। दूसरा हम क्या डालते हैं? लाइव। जो मान लो हम लोग क्या करें, कोई भी लाइव क्या डाल रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया? लाइव हो गया। नेक्स्ट कौन सा आ गया? टॉक्सोइड। टॉक्सोइड का मतलब क्या है? हम लोगों ने पहले उसका क्या निकाला? जहर निकाला। जहर निकालने के बाद हम लोग क्या करें? उसको बॉडी में इंजेक्ट करें, तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारी टॉक्सोइड होगी। तो वो हम हमेशा किसके अंदर आती है? वैक्सीनेशन हमेशा आर्टिफिशियल और एक्टिव, इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। और जब भी मेहनत करने की बात आए, जब भी क्या है एक्टिव की बात आए, तो जहाँ पे हम खुद कर रहे हैं, हमारा बॉडी क्या करे? खुद वो वर्क करे, तो वो किसके अंदर आएगा? एक्टिव के अंदर। जो हमें क्या नहीं, कुछ भी बनी बनाई हमें दी जा रही है, हमारी बॉडी का कोई रोल ही नहीं है, तो वो किसके अंदर आएगा? हमारा पैसिव के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? हमारा पैसिव के अंदर आएगा। पैसिव 2 प्रकार के, एक तो कौन सी? नेचुरल। नेचुरल का क्या मतलब है? जो बनी बनाई हमें मां से मिल गई, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा मिल गई, या फिर प्लेसेंटा के द्वारा आईजीजी मिल गई, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा क्या मिल गई? आईजीए मिल गई, तो वो मिल गई, तो वो कौन सी आएगी? नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी आर्टिफिशियल, रेडीमेड, हमारे अंदर इम्यूनोग्लोबिन वगैरह डाल दी गई, रेडीमेड बनी बनाई बाहर से इम्यूनोग्लोबिन, कोई हमें बीमारी हुई, एंटीबायोटिक वगैरह बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी गई है, तो वो कौन सी कहलाती है? हमारी आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो कौन सी कहलाएगी? हमारी आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो आप बताओ, किस किस को समझ में नहीं आया? हाँ जी, क्वेश्चन निकालते तो नहीं आता। चलो मैं, हाँ जी, एक बार और देखो इस सबको। क्वेश्चन बहुत सारे ना, इनमें से ही है, बस इन चार्ट में से ही है। हार्ट इम्यूनिटी वो तो बताऊंगी ना, जैसे स्पेशल प्रकार की क्या हो रही है, समाज के अंदर क्या हो रही है, बीमारियां हो रही है, सभी लोगों को सेम प्रकार की इन्फेक्शन हो रही है, सभी लोगों में हम लोगों ने क्या कर दी? वो वैक्सीन लगा दी, उसके प्रति क्या बनी? एंटीबॉडी बन गई, सभी लोगों को बीमारी फैलने से बच गई। जैसे कि कोरोना हो गया, कोरोना सबको हो रहा है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, तो हम क्या करें? सभी लोगों को क्या लगा रहे हैं? कोविड की वैक्सीन लगा रहे हैं ना, कोविड की वैक्सीन, तो सभी के अंदर क्या बन गई? सेम प्रकार की एंटीबॉडी बन रही है ना, सभी लोगों के अंदर एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बन रही है ना, एक कम्युनिटी के अंदर, वो हार्ड इम्यूनिटी होगी। हार्ड इम्यूनिटी भी करवा देंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं लिख देती हूँ, आप मेरे को साथ में बताते जाना, ठीक है ना? अब मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी, आप बताओगे मेरे को सारा कुछ, ठीक है? सारे के सारे एक्टिव रहोगे भी क्लास के अंदर। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है? ऐसे बताओगे, ऐसे बताओगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, डिफेंस किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। ठीक है, इम्यूनिटी कितने प्रकार की थी? कौन की सी थी? और दूसरी कौन सी थी? एक्वायर्ड। दूसरी कौन सी थी? एक्वायर्ड थी। इनेट किसको बोलोगे? जो हमें क्या मिली है? जन्मजात मिली है। ये कैसे हो सकती है? मान लो किसी भी पर्सन की क्या है? स्पेशल प्रकार की इम्यूनिटी है, जो हमें क्या मिली है? जन्मजात मिली है। दूसरी कौन सी? किसी रेशियल के अकॉर्डिंग, एक रेसेस के अकॉर्डिंग जितने लोग रह रहे हैं उनकी कोई एंटीबॉडी इम्यूनिटी होगी। दूसरा कौन सा हो गया? स्पीशीज। स्पीशीज मतलब जीव जंतुओं की अलग अलग स्पेशल प्रकार की इम्यूनिटी बॉडी, वो हमारी खुद की है, हमें किसी से मिली नहीं है, वो हमारी बॉडी ने खुद ही बनाई है। ठीक है, एक्वायर्ड को कितने में क्लासिफाई करोगे? ठीक है, कौन कौन से में करोगे? एक्टिव और एक्टिव और पैसिव। अब आप मेरे को हिंदी में बताओगे, जो हिंदी में बताओगे वही लिखूंगी मैं। एक्टिव का क्या मतलब है? हाँ जी, वेरी गुड, जिसमें हमारी बॉडी ने क्या किया? काम किया है, खुद ने क्या किया है? काम किया, उसके रिस्पॉन्स में क्या? और पैसिव का मतलब क्या है? हमारी बॉडी ने क्या नहीं मिली, बाहर से तो ये भी आई है, एक्वायर्ड भी बाहर से आई है। पैसिव स्पेशल का बोलोगे?
जब हमारी बॉडी ने क्या नहीं की, कोई मेहनत नहीं की भी, कोई मेहनत नहीं की, मनी बनाई या फिर कोई मेहनत नहीं की, हमारी बॉडी का कोई रोल ही नहीं था। इसको कितने में क्लासिफाई करोगे? 2 में। कौन कौन से में करोगे? पहला कौन सा करोगे? नेचुरल। दूसरा कौन सा है? आर्टिफिशियल। नेचुरल कब बोलोगे बच्चों? ये क्या है बताओ? नेचुरल कब बोलोगे मंजू? मंजू बस ऐसे ऐसे कर रही है। वेरी गुड। हमें क्या मिला? प्रकृति से किसी प्रकार का इन्फेक्शन मिला, जैसे कि इसके अंदर अगर हम बात करें, कोई भी हमें क्या मिला? इन्फेक्शियस एजेंट। हमारी बॉडी के अंदर क्या गया? कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट गया, उसके खिलाफ क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होगी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप लोग एक बार इतना याद रख लो, नेचुरल एक्टिव, वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल को बोलोगे? बाहर से हम लोगों ने क्या डाला? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना बनाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेब में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार किया, उसको हमारी बॉडी के अंदर डाला, उसके बाद में बॉडी ने क्या किया? वर्क किया। जैसे कि हाँ जी, वैक्सीनेशन। हाँ, ये इसके अंदर देखो बच्चों, देखो भाई मेरी बात सुनो। वैक्सीनेशन के हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं डाल रहे हैं। हाँ, बना बनाया है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं पेशियों के अंदर। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉडी को काम करना पड़ेगा। हम लोगों ने बाहर से कोई बना बनाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया, उसके प्रति एंटीबॉडी बनाने के लिए हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। जहाँ पे भी काम करना आ गया तो वहाँ पे क्या? एक्टिव। और जब एंटीबायोटिक डायरेक्ट हम लोगों ने क्या कर दी? रेडीमेड डाल दी, तो वो हमें क्या कहाँ पे काम करने? और जब कोई काम नहीं करना पड़ता तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारी पैसिव। वो कौन सी? अब आगे समझ में? वेरी गुड। अब बताओ पैसिव को कितने में क्लासिफाई करेंगे? कौन? इसका मतलब है कि एंटीबॉडी उसके रिस्पांस में क्या कर रही है? वर्क कर रही है, उसको रिस्पांस आ रहा है कि इसका मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी बन रही है। उसके अंदर क्या बन रही है? एंटीबॉडी बन रही है। तो क्या है? फीवर किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं है, ये क्या है? साइन है। ये क्या है? साइन है। हमें क्या बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या गया है? कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी के अंदर गया, उसके रिस्पांस में हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है ताकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर दिया जाए? खत्म कर सके। तो ये क्या है? साइन है। हमेशा फीवर क्या है? कोई बीमारी नहीं है, ये क्या एक प्रकार का? हाँ जी, हाँ तो नहीं आता तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो वो उसके बाद एडजस्टेबल है ना, वो एडजस्टेबल है, कोई बात नहीं। अब बताओ मेरे को, इसमें हम लोगों ने समझ में आ गया? इसको बताओ, इसको कितने में क्लासिफाई करेंगे? कौन कौन से में? नेचुरल और दूसरी कौन सी? आर्टिफिशियल। नेचुरल कब बोलोगे? नेचुरल पेशियों, मतलब हमें किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं की, बड़ी बनाई, हमें नेचुरली मिली, नेचर से मिली। तो वो कौन कौन सी होगी? जैसे कि IgA हो गई और IgG हो गई। ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा हमें क्या मिली? नेचुरल बनी। कोई उसके अंदर ये तो नहीं था ना कोई ड्रग वगैरह डाली गई, हमारी बॉडी ने कोई काम किया उसके अंदर? नहीं किया। हमें क्या किया है? बाहर से मिली है, बाहर से मिली है, हमारी बॉडी ने कोई कार्य नहीं किया। और दूसरा कौन सा है? नेचुरल, मतलब हमें नेचर से मिली है, वो हमें क्या? नहीं, ब्रेस्ट मिल्क में A मिलेगी, प्लेसेंटा के द्वारा G मिलेगी। G से याद रख सकते हो, गई 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 गई, कहाँ पे गई? प्लेसेंटा के थ्रू गई, बाहर गई, बाहर नहीं गई, बच्चे के अंदर गई प्लेसेंटा के थ्रू, बाहर कहाँ भेजोगे? ठीक है। आर्टिफिशियल का क्या मतलब है? इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? रेडीमेड इम्यूनोग्लोबिन वगैरह डाल रहे हैं, इम्यूनोग्लोबिन वगैरह डायरेक्ट डाल रहे हैं, जो क्या करेगा? उस बैक्टीरिया, उस वायरस पे क्या करेगा? डायरेक्ट कार्य करेगा और उस वायरस को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो रेडीमेड डाल रहे हैं, हमारी बॉडी ने कोई कार्य किया? नेचुरल आई, नेचुरल आई। हाँ, नेचुरल कहाँ से आई? आर्टिफिशियल आई। क्या आई? आर्टिफिशियल आई, नेचुरल नहीं आई। थोड़ा सा मैं क्या पूछ रही हूँ उस पर कंसंट्रेट करो। नेचुरल नहीं आई, आर्टिफिशियल आई, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल बोला। हमारी बॉडी ने कोई कार्य किया? नहीं किया। हम लोगों ने क्या की? बाहर से प्राप्त की। तो कौन सी होगी? हमारी एक्वायर्ड। अगर हमें जो जन्मजात मिल रही है तो वो कौन सी होगी? इनेट। वो कौन सी होगी? इनेट। अब सारा का सारा दोबारा इसको रिपीट करो, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। नहीं लिखो, लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, तभी जब मैं बताऊंगी। इसको रिपीट करो एक बार, मेरे को बोल बोल के बताओ सारे का बोलोगे। अब स्टार्ट कैसे करना? हाँ, पूछूंगी, मैं पूछूंगी।
कुछ तो है ना बस आई 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 ऐसे कर रहे हैं भाई। पूरा हो गया ना, याद हो गया सभी को? अब पूछ लो। अब मैं पूछ रही हूँ ना उसके बारे में, मेरे को सही एक बार और देख लो। अब मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन आपसे। हाँ हाँ मैडम पूछ रहे हो, डरते डरते बोल रहे हो, डरते डरते बोल रहे हो मैडम, पता नहीं क्या पूछ रहे। इसमें से पूछूंगी बस, बाहर से कुछ भी नहीं पूछ रहे। पूछ लूं? कॉन्फिडेंस है एक बार। हाँ जी, आर्टिफिशियल के अंदर हम लोग क्या डालेंगे इसके अंदर डायरेक्ट? हाँ हाँ एंटीबायोटिक इसी के अंदर आएगा। बाहर से बनी बनाई हम लोग क्या डाल रहे हैं उसके अंदर? एंटीबॉडी डाल रहे हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो गया? अब मैं पूछूं? ठीक है, अब कोई भी कॉपी मत खोलना, सिर्फ यही बोर्ड पे देखते रहना है। तभी तो मैंने लिखने नहीं दिया, तब तक लिख ही लेते। अब बताओ मेरे को, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसको बोलोगे? यही है। कौन सा बोलोगे मंजू? कौन सा बोलोगे? मंजू ने एक शब्द नहीं बोला, मुंह से एक जुबान से नहीं निकाला इसने। हाँ मेरे को बता बता। ऐसे मैडम को मना करेगी? बताओ आराम से, सारे चुप रहो। अभी नेचुरल बताओ, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब बोलोगे? प्राकृत से मिलेगी एंटीबॉडी मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी, प्राकृत से एंटीबॉडी इम्यूनिटी मिल रही है। हाँ जी, कोई बाहर से क्या आया, कोई इन्फेक्शन आया, उसके लिए हमारी बॉडी ने क्या किया? कोई नेचुरल से हमें इन्फेक्शन आया, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने क्या किया? काम किया, और उसकी वजह से क्या मिल गई? हमें इम्यूनिटी मिल गई। तो वो कौन सी होगी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, वो ध्यान से सुनना। वैक्सीनेशन किसके अंदर आएगा? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसके अंदर आएगा? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब मैं जिसे पूछू ना सिर्फ वही बताएगा मेरे को, और कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है ना? एक छोटा बच्चा है, उसको क्या लगाया? बीसीजी का इंजेक्शन लगाया। चुप रहेगा सारे के सारे। एक बच्चा है, उसको क्या लगाया? बीसीजी का एट बर्थ इंजेक्शन लगाया। आप लोगों को पता है एट बर्थ कितना लगता है? 0.05 ml लगाना है, और एक साल तक कितना लगा सकते हैं? 0.1 ml लगा सकते हैं। और कहाँ पे लगाते हैं? इंट्राडर्मल लगाते हैं, लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं। लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं, किसमें डाइल्यूट करते हैं? एनएस के अंदर डाइल्यूट करते हैं। ऐसा ऐसा सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मेरे को बताइए निर्मला कि इसको कौन सी एंटीबॉडी मिल गई? कौन सी इम्यूनिटी इसके अंदर डेवलप हो गई? किसी बच्चे को बीसीजी का इंजेक्शन लगाया गया, किसको बचाने के लिए? चुप रहेगी प्रिया, और सिर्फ निर्मला बताएगी। टीबी से बचाने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया? बीसीजी का इंजेक्शन लगा दिया। अब बताओ इसको कौन सी एंटीबॉडी मिल गई? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वेरी गुड, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वेरी गुड, बैठ जाओ। अब मेरे एक क्वेश्चन है। हाँ जी, मंजू सो रही है मैम। प्रियंका बोल रही है मंजू सो रही है मैम। मैंने कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला। अच्छा अब बताओ मेरे को, एक जैसे कि माँ के पेट में क्या था? बच्चा था, उसके क्या जा रही थी? एंटीबॉडी जा रही थी। कौन सी जा रही थी? इम्यूनोग्लोबिन IgG जा रही थी। चुप रहेगा सारे के सारे बच्चे। क्या जा रही थी? IgG जा रही थी। जो लाइव है वो भी बता सकते हैं अभी। क्या जा रही थी? माँ से एंटीबॉडी जा रही थी, किसके अंदर? बच्चे के अंदर। तो उसको बच्चे को कौन सी एंटीबॉडी मिल रही है? मीना बताएगी। क्या लिखूं? क्या लिखूं? नेचुरल, मैंने बोला सिर्फ मीना बताएगी। नेचुरल, पैसिव, पैसिव सही है। सही कौन सा आएगा? हो जाओ। मेरे वाले डायलॉग याद कर लिए बच्चों ने। एक बार और सोच लो, सुदेश गलत है या सही है? ठीक है, मेरे को बताओ आप, ये सही लिखा है क्या? यस या नो में बताओ मेरे को। मंजू सही लिखा है इसने? कैसे सही है? गलत लग रहा है मेरे को तो। कैसे? वेरी गुड, माँ से बच्चे के अंदर गया, इसलिए क्या होगी? नेचुरल होगी। बच्चे को किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी की, इसलिए पैसे होगी। किसी दूसरे से मिल रहे इसलिए एक्वायर्ड हो गई, इसलिए एक्वायर्ड हो गई। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए, एक ग्रुप है अमेरिकन का, एक ग्रुप है अमेरिकन का, ठीक है? उसके अंदर क्या रह रहे हैं? लोग रह रहे हैं।
और उनके अंदर क्या बनी हुई है, स्पेशल प्रकार की एंटीबॉडी बनी हुई है। एक ग्रुप है अमेरिकन का, वो क्या रह रहे हैं, स्पेशल जगह पे रह रहे हैं, उनके अंदर क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी हुई है। तो उनके अंदर जो एंटीबॉडी बनी है वो कौन सी है, वेरी गुड, कौन सी है, इनेट, वेरी गुड। बच्चे भाई मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए अब तो। कौन सी होगी, इनेट। क्यों, रेशियल के अकॉर्डिंग उसको स्पेशल ग्रुप में रहने की वजह से मिली है, वो उसकी खुद की है, वो उसकी क्या है, जन्मजात है, उसको क्या है, जन्मजात मिली है, तो वो कौन सी होगी, उसकी इनेट होगी। हाँ जी, बस से गुरु तभी खुश होता है, तभी खुश होता है गुरु, ठीक है ना। हाँ, फिर बोलते भी नहीं है, हाँ ये कौन है, मैं जानता ही नहीं इसको। ऐसा कौन कौन करता है ना। चलो बताओ, अब मेरे को एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आप लोगों से। कुछ भी नहीं है, बस मैं ये पूछ रही हूँ कि बॉडी के अंदर क्या गया, किसी प्रकार का एंटीजन गया, किसी प्रकार का बॉडी के अंदर एंटीजन गया, कैसे भी गया वो आपको नहीं मतलब, तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, कैसे भी गया, दोनों तरीके से है, वेरी गुड। कौन सी बनेगी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे कौन सी बनेगी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि स्पेशल तरीके से नहीं डाला हुआ ना, भी हम लोगों ने डाला है या फिर बाहर से मिला है, तो वो चीजें तो हम लोगों ने इसके अंदर बताई नहीं है, तो हम लोगों को एंटीजन गया, इसका मतलब क्या है, एक्टिव है। कौन सी है, एक्टिव है। अब एक क्वेश्चन और है, चुप रहेगा सारे बच्चे, मैं जो जिससे पूछूंगी ना वही बताएगा। हम लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियली इम्यूनोग्लोबुलिन्स डाली है, आर्टिफिशियली हम लोगों ने क्या डाली है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स डाली है, तो इसके अंदर कौन सी मिलेगी सुस्मिता, पैसिव आर्टिफिशियल, पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सही है ये, किसको किसको लगता है ये सही है, सबको लगता है ये सही है, ठीक है, वेरी गुड। ये कौन सा है, सही है अपना। तो इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम है किसी को, अब तो ठीक है। क्वेश्चन मैंने किए सारे यही है। हाँ जी, एक आता है बच्चों हार्ड, नाम कुछ भी चेंज नहीं होता, नाम बस यही, आप लोग क्वेश्चन को बस 2 बार एक आराम से पढ़ लेना, आपको बस इमेज क्लियर होनी चाहिए। एक्टिव जहाँ पे नाम हो जाए ना, तो वहाँ पे सोच लेना हमारी बॉडी खुद क्या कर रही है, मेहनत कर रही है। पैसिव वहाँ पे हो जाए ना, उसको सोच लेना कि हमारी बॉडी कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। और आप लोगों ने जहाँ पे भी आप लोगों को पता है कि नेचुरल मतलब नेचर से हमें कोई चीज मिल रही है, जैसे कोई एंटीजन नेचर से मिल रहा है, कोई एंटीबॉडी हमें नेचुरल मिले, और आर्टिफिशियल मतलब बनी बनाई हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बनी बनाई। बस ऐसी थोड़ी 2-3 चीजें वो इमेज के लिए रखना, बाकी इम्यूनिटी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों से गलत हो जाए। सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन इम्यूनिटी से आते हैं अभी, हार्ड इम्यूनिटी का। हाँ जी ठीक है, एक रह गई हमारी कौन सी, हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है बच्चों, कि ये क्या रह रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये क्या एक कम्युनिटी है, इसके अंदर क्या रह रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं, और इनके अंदर एक सेम ही प्रकार की क्या फैल रही है, इन्फेक्शियस डिजीज फैल रही है, सेम ही प्रकार की क्या हो रही है, जैसे कि ये सारा का सारा ग्रुप ऑफ मेंबर, इनमें क्या फैल रही है, कोविड-19 फैल रही है। हम लोगों ने क्या कर दी, सभी लोगों को क्या कर दी, वैक्सीनेशन कर दिया, सभी लोगों के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, वैक्सीनेशन कर दिया या एंटीबॉडी प्रविष्ट करा दी, तो ये क्या होने लग गई, बीमारी क्या, इन्फेक्शियस एजेंट फैलने से रुक गया। तो ये क्या, यही है बस एक स्पेशल प्रकार की कम्युनिटी के अंदर हम लोग क्या करें, सभी लोगों को उसके प्रति क्या करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बाहर से दे रहे हैं। आर्टिफिशियली हम क्या करें, बाहर से रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ताकि ये जो बीमारी फैल रही है ना, इसको रोका जा सके। हाँ जी, एक, हाँ पूरे एरिया के अंदर एक ही प्रकार की एंटीबॉडी, बस इतना याद रखना, एक एरिया के अंदर एक ही प्रकार की एंटीबॉडी। हाँ जी, एक ही, सभी लोगों के अंदर सेम प्रकार की एंटीबॉडी मिल रही है। यूँ नहीं है कि जैसे कि आप लोग बोलोगे कि मैडम हाँ हम लोग तो क्या डाल रहे हैं, जैसे कि हाँ ये मान सकते हैं एक तरीके से, हाँ वो विटामिन ए वाला प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हैं, तो विटामिन ए वाला सिर्फ बच्चों को दिया जा रहा है, सभी को तो नहीं दिया जा रहा ना। तो कोविड का टीका सभी को लगाया जा रहा है, सभी को क्या क्यों लगाया जा रहा है, एक एरिया के अंदर सभी लोगों को एक ही प्रकार की एंटीबॉडी मिल रही है। सभी अभी कोरोना के क्या मिले, सभी को सेम ही एंटीबॉडी मिली है ना, यूं तो है नहीं हाँ हम लोग कोरोना की एंटीबॉडी डाल रहे हैं, HIV की एंटीबॉडी डाल रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं ना। सेम ही प्रकार की एक स्पेशल एरिया के अंदर सेम ही लोगों को क्या, सभी लोगों को एक सेम प्रकार की क्या, एक याद रखना बस, सेम एंटीबॉडी क्या मिल रही है, सेम एंटीबॉडी मिल रही है। क्यों मिल रही है, ताकि हम लोग क्या करें, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। किसी भी स्पेशल प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग क्या करें, एक स्पेशल एरिया के अंदर सभी प्रकार के लोगों को एक ही प्रकार की एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, हार्ड इम्यूनिटी। समझ में आ गई, सारी की सारी इम्यूनिटी समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, हम लोग क्या क्या करें, एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आप लोगों से, हम क्या करें, विटामिन ए की प्रोफाइलैक्सिस डोज दे रहे हैं बच्चे को, तो ये कौन सी एंटीबॉडी में आएगा, इम्यूनिटी में आएगा, कौन से टाइप की इम्यूनिटी में आएगा, विटामिन ए की प्रोफाइलैक्सिस डोज दे रहे हैं, बताओ। विटामिन ए की प्रोफाइलैक्सिस डोज दे रहे हैं बच्चों, प्रोफाइलैक्सिस डोज मतलब बचाने के लिए। बताओ, आप लोग जो बताओगे वो लिखूंगी मैं। हाँ वो बताइए, प्रीति बताएगी, प्रीति बताएगी अभी, प्रीति बताओ मेरे को। आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल, आगे क्या लिखो? आर्टिफिशियल एक्टिव, पैसिव ले, एक्टिव भी लिख दिया, पैसिव भी लिख दिया, ये तुम रहोगे। बताओ। डायरेक्ट दे रहे हैं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए दे रहे हैं। हाँ आता है, वैक्सीनेशन में आता है। विटामिन ए की क्या दे रहे हैं? प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हैं, बचाव के लिए क्या दे रहे हैं? कोई ना कोई एंटीजन या कुछ भी इंस्टॉल किया जा रहा है, उसके प्रति क्या बनेगी? इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी। तो ये कौन सी आएगा? हाँ जी, प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हैं, ना कि थेरेप्यूटिक दे रहे हैं। थेरेप्यूटिक का मतलब ठीक करने के लिए, प्रोफाइलैक्सिस मतलब बचाने के लिए। बचाने के लिए किसके अंदर दिया जाता है? वैक्सीनेशन। हाँ, काम तो हमारी एंटीबॉडी के लिए। हाँ वेरी गुड, यही होगा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक और बताओ, हम लोग किसी बच्चे को क्या दे रहे हैं? MMR दे रहे हैं, उसके अंदर कौन सी आएगी? उसके अंदर कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? यही आएगी आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल भी है। हाँ जी, वेरी गुड, मैंने सही बताया ना, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हाँ सही है। तो अगर MMR दे रहे हैं तो वो भी किसके अंदर आएगी? हमारी आर्टिफिशियल के अंदर आएगी। किसी को क्या आएगी? आर्टिफिशियल में आएगी। समझ में आ गया ना? कंफ्यूज तो नहीं है ना किसी प्रकार का? एक्टिव के अंदर याद रखना, एक्टिव तो हमारी बॉडी क्या करे? खुद कार्य करिए। पैसिव मतलब हमारी बॉडी को कोई कार्य नहीं किया जा रहा। नेचुरल का याद रखना, नेचर से हमें मिल रही है। और क्या आर्टिफिशियल का याद रखना, बाहर से हम लोग ले रहे हैं। बाहर से हम लोग क्या ले रहे हैं? ले रहे हैं। और पैसिव का मतलब हमारी बॉडी कोई वर्क नहीं करी। पैसिव के अंदर क्या है? और अगर हम बात करें किसकी भी, हाँ जी, एक्टिव के अंदर नेचुरल और पैसिव। एक्टिव के अंदर नेचुरल का क्या मतलब है? एक्टिव के अंदर नेचुरल का, वेरी गुड, क्या बना लेगी? हाँ, मैं कंफ्यूज रहती थी, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा कौन सा हो गया हमारा? एक्टिव के अंदर अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? वेरी गुड, क्या डाल रहे हैं हम लोग उसके अंदर? वैक्सीनेशन डाल रहे हैं। अब मेरे को बताओ, पैसिव की अगर बात करें, किसकी बात करें? पैसिव की बात करें, तो पैसिव के अंदर क्या मिल रही है? माँ से मिल रही है। हाँ, बाहर से डायरेक्ट हम लोग क्या डालें? इम्यूनोग्लोबिन डालें। समझ में आ गया? अब नहीं हो कंफ्यूज किसी भी? चलो हेडिंग लगाओ अभी इम्यूनिटी की, हेडिंग लगाओ इम्यूनिटी की। फ्लो चार्ट बाद में बनाएंगे, पहले इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिख लो। कि इम्यूनिटी की डेफिनेशन ही नहीं पता हो आप लोगों को? आती है ना? क्या बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को? इम्यूनिटी बोलते हैं। लिखो इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिखो, पहले स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी। हेडिंग लगाओ इम्यूनिटी। अच्छे से समझ में आ गया? अभी जाते हैं MCQ कर लेगा। कल वाले याद करके आए हो ना सारी की सारी? सुनना भी है, फटाफट लिखो, फिर सुनना भी है आप लोगों से। क्यों? तब याद कर लेंगे ना। इम्यूनिटी इज द डिफेंस पावर, इम्यूनिटी इज द डिफेंस पावर ऑफ बॉडी, इम्यूनिटी इज द डिफेंस पावर ऑफ बॉडी, इम्यूनिटी इज द डिफेंस पावर ऑफ बॉडी। याद हो गया सभी को ना? हाँ, डिफेंस पावर ऑफ बॉडी। इट, इसी के अंदर लिखो, इट हेल्प्स टू रिमेन, इट हेल्प्स टू रिमेन, नई कॉपी लगा लिया सभी ने? इट हेल्प्स टू रिमेन हेल्थी, इट हेल्प्स टू रिमेन हेल्थी, अच्छी, हाँ हेल्दी, हाँ वही आपका हेल्दी, हेल्दी एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या करती है? हमारी बॉडी को हेल्थी रहने में हेल्प करती है, और जो इन्फेक्शन के चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, रिड्यूस दी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। क्या लिखा है? पढ़ो एक बार। क्या मतलब है इसका? हाँ जी, कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर देते हैं। इम्यूनिटी इज द डिफेंस पावर ऑफ बॉडी, इम्यूनिटी इज द डिफेंस पावर ऑफ बॉडी। हाँ, मिला ले मंजूर की बात। इम्यूनिटी इज द डिफेंस पावर ऑफ बॉडी, इट हेल्प्स टू रिमेन, इम्यूनिटी इज द डिफेंस पावर टू बॉडी, इट हेल्प्स टू रिमेन हेल्थी, it helps to remain healthy and reduce the chances of infection, and reduce the chances of infection। ये क्या है? किसी भी, इसका फ्लो चार्ट बना लो। ये इंडिविजुअल की, स्पेशल इंडिविजुअल की, किसी भी स्पीसीज की, किसी भी पर्सन की, और
और किसी की अगर हम बात करें किसी भी रेस के अकॉर्डिंग, रेशियल जो जगह के अंदर रहते हैं ना रेसेस के अकॉर्डिंग, ब्लैक के हो गए, व्हाइट्स हो गए, वो सारी की सारी। दूसरी कौन सी होगी बच्चों? एक्वायर्ड। दूसरी कौन सी होगी? एक्वायर्ड। इसको सभी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, यूं नहीं कि बस फ्लो चार्ट बनाया और रखे बस बना के छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, लिखेंगे, ठीक है। दो प्रकार का, एक तो एक्टिव, दूसरा कौन सा है? पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन सी होगी? नेचुरल। दूसरा कौन सी होगी? आर्टिफिशियल। नेचुरल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या हो गया? नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, हाँ जी, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे कि वैक्सीनेशन, ठीक है। ये भी कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के। एक तो कौन सा? नेचुरल। दूसरी कौन सी? आर्टिफिशियल। किसी को प्रॉब्लम हो ना अभी पूछ लो, फिर मैं कल सुनूंगी ना, फिर मत बोल देना। IgA, IG नहीं सुना अभी, कहाँ सुन लिया? अभी तो मैंने रटवा दिया ना, तब याद है। तेल नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड। तेल तो आप लोगों का एग्जाम में निकलेगा, हम तो कौन सा तेल निकालते हैं पसीना पहुंचते पहुंचते तक जाऊंगी है ना, होता है ना ऐसा। एग्जाम का डर ही ऐसा होता है, जिसको जो टॉप करता है ना उसको भी थोड़ा रहता ही है डर। टॉप के हो ये नहीं पता? अच्छा, मेरे को लगा ये बोले टॉप क्या हो। हाँ यही तो है, यही तो टॉपर की कहानी है, आप लोग सारे टॉपर हो। आते हैं भाई, फर्स्ट रैंक वाले आते हैं सारे। जिसको नहीं दिख रहा ना तो नीचे यहाँ पे नेचुरल है ना बच्चों, जिसको नहीं दिख रहा तो, और ये नेचुरल लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ IgA, यहाँ पे लिखा हुआ IgG, बाकी सब दिख ही रहा है सभी को। हाँ जी, ये लिखा हुआ है नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल के नीचे लिखा हुआ है नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल के नीचे लिखा हुआ है नेचुरल इन्फेक्शन, आर्टिफिशियल के नीचे लिखा हुआ है वैक्सीनेशन। इसको देख लो एक बार, अच्छे से बना लो इसको, सारे क्वेश्चन इसी में से हो जाएंगे, ठीक है ना। कल वाले सभी को याद है ना प्रोग्राम डे? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? कब आया था? कब आया था? 1900। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1953 में। हाँ जी, 1853 में आया था। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल, वेरी गुड मेना, तो कब आया था? 55 में, 55 में आया था। कब आया था? 55 में आया था। नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम कब आया था? 1958 में। याद करके आयो भी आज तो सारे, वेरी गुड। कब आया था? 1958 के अंदर। हाँ जी, मेना ने सही बताया है। नेशनल मलेरिया नहीं, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 के अंदर, नेशनल फाइलेरिया एंड नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 के अंदर, और नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम 1958 के अंदर, और नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एक रह गया, मैंने वो और लिख दो, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल 1900 प्रोग्राम 1952 में। कब आया था? 1900 क्या बोल रही है? 1955 का? हाँ, लेप्रोसी फाइलेरिया दोनों के दोनों 1955। नेशनल फैमिली प्रोग्राम कब आया था? 1952 में। सारे याद हो गए। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? साइंस डे कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को। एक और कौन सा रह गया? हाँ, कैंसर सर्वाइवल डे कब? हाँ जी, एंटी लेप्रोसी डे नेशनल लेप्रोसी डे, नेशनल लेप्रोसी डे
पक्का क्या 30 जनवरी को? कैंसर सर्वाइवल डे 2 फरवरी को, कैंसर सर्वाइवल डे 2 फरवरी को। ठीक है, ये सारा का सारा हो गया, सभी ने लिख लिया अच्छे से। इसको एक बार और दिमाग में डाल लेते हैं। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली कौन सी है? इनेट इम्यूनिटी, जो हमें क्या मिलती है? जन्मजात मिलती है। जो हमें क्या मिलती है? जन्मजात मिलती है। इसके अंदर अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, स्पीसीज की, पर्सन की, रेशियल के अकॉर्डिंग होगी अलग अलग। फिर हमने क्या कौन सी बात की? एक्वायर्ड, जो हमने क्या किया है? प्राप्त किया है। जो हम लोगों ने क्या किया? प्राप्त किए किसी और से। हम लोगों ने क्या किया? प्राप्त किए किसी और से। इसके अंदर 2 प्रकार की होगी, तो कौन सी होगी? एक्टिव। इसके अंदर प्राप्त करने के लिए हमारी बॉडी ने क्या की? मेहनत की। बॉडी ने मेहनत की, और इसके अंदर किसी भी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। मेहनत नहीं करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, किसी प्रकार की क्या नहीं करनी पड़ी? मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है। अगर हम बात करें नेचुरली का क्या मतलब है? नेचुरली क्या आया? कोई किसी प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह हमारी बॉडी के अंदर आए, उसके अंदर देखने को मिला, तो ये कौन सा आ गया? नेचुरल, एक्टिव, आर्टिफिशियल। हम लोगों ने आर्टिफिशियली कोई क्या डाला? क्या डाला? कोई वैक्सीन वगैरह डाली, या फिर कोई क्या डाला? एंटीजन डाला, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने क्या किया? काम किया। और जब काम किया तो क्या किया? एक्टिव हो गई। क्या किया? एक्टिवली काम किया। तो वो कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? दूसरा अगर हम बात करें क्या? पैसिव का मतलब क्या है? हमारी बॉडी ने किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं की। अगर हम बात करें नेचुरल, मतलब नेचुरली माँ से मिल गई, और क्या होगी? प्लेसेंटा के द्वारा मिल गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल, मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर डाल दी गई। हर्ड इम्यूनिटी किसको बोलोगे? वेरी गुड। सेम प्रकार के इम्यूनिटी का क्या होना? उत्पन्न होना। क्या करना? एक सेम एरिया के अंदर स्पेशल एक सेम प्रकार की क्या करना? इम्यूनिटी का, और सभी लोगों के अंदर इम्यूनिटी का क्या करना? उत्पन्न होना या फिर करवाना है किसी तरीके से, तो वो क्या कहलाता है? हमारा हर्ड इम्यूनिटी। कोई दिक्कत है इसमें? कल सुनोगे तो सुना दोगे? एक बार और देख लो इस फ्लो चार्ट को। अभी सुना देंगे, अभी तो सुना ही दोगे। अभी तो इसके क्वेश्चन तो आप खुद करना भाई। हाँ, न्यूट्रिशन के क्या? न्यूट्रिशन तो मैंने करवा दिया अभी सारा, बार बार मैं क्वेश्चन कराने के लिए। एमसीक्यू किसके स्टार्ट किए थे हम लोगों ने? वो न्यूट्रिशन के थे। चलो पहले लिखो इसके अंदर इनेट। पहला लिखो इनेट, पहला लिखो इनेट। अच्छे से समझ में आ गई एंटी इम्यूनिटी? अब लिख लो इनेट। नहीं हुआ अभी तक टाइम, लिख लो। बाई सेल्फ एट बर्थ। बाई सेल्फ मतलब खुद के द्वारा मेहनत की। बाई सेल्फ एट बर्थ। एट बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। पूरी जिंदगी हम लोग क्या करते रहते हैं? खुद की, हमारी खुद की स्पेशल प्रकार की एंटीबॉडी क्या हो गई? हमारी इनेट हो गई। ठीक है ना? This type of immunity is already present in the body. This type of immunity is type of immunity is already present in the body. Already present in the बॉडी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी। ये इम्यूनिटी क्या होती है? ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर। इट इज नॉट एक्वायर। इट इज, ये हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। इट इज, इसके ऊपर हम लोग घमंड कर सकते हैं भी। ये क्या है? मेरी है, खुद की है मेरी। घमंडी तो आप हो ही नहीं, दिमाग भी तो आपका ही है। इसके अंदर इट मे बी 3 टाइप्स। इट मे बी 3 टाइप्स। बॉडी सिक्रेशन वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती है ना, WBC वगैरह हो गई, फैगोसाइटिक वगैरह हो गई, तो वो सारी अपनी खुद की है भी। ठीक है ना? वो हमें किसी से लेने की। इट मे बी 3 टाइप्स, इसके बारे में लिखेंगे अभी हम। हाँ हाँ, वो अपनी खुद की है भी, वो अपने खुद की है। पहला लिखो इसके अंदर इट मे बी 3 टाइप्स, बस यही है। पहला लिखो इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी। मैंने कहा था ना इंडिविजुअल
कौन सा हो गया इसके अंदर, सेलुलर इम्यूनिटी। टी सेल बी सेल से मिलती है ना, सेलुलर इम्यूनिटी। आप लोगों से पूछ लेते सेलुलर इम्यूनिटी कौन सी है बच्चों, तो ये किसके अंदर आएगी हमारी, किसके अंदर आएगी, इनेट के अंदर। सेलुलर होती है ना हमारी, थाइमस से कौन सी बनती है, टी सेल हो गया, बी सेल हो गया, बोन मेरो से बनती है ना, तो वही चीजें है ये चीजें। दूसरी कौन सी होगी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। हाँ हाँ इसी की है ये, ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसी तरीके से लिख लो, ह्यूमरल ह्यूमरल एंटीबॉडी आप लोगों से पूछ लिया था, तो वो कौन से अंदर आएगी हमारी, इनेट के अंदर। ह्यूमरल का क्या मतलब है, बॉडी के सिक्रेशन के द्वारा, बॉडी के सिक्रेशन के द्वारा भी हमें क्या मिलती रहती है, हाँ टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आती है ना, तो वो चीजें होंगी इसके अंदर। हाँ कोई ना, थोड़ा और इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेंगे कल की क्लास में। एक बार आप इसके बारे में नाम ही लिख लो, कौन सी होगी सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरी कौन सी होगी ह्यूमरल इम्यूनिटी। दूसरा लिखो, इसी का है दूसरा, बॉडी सिक्रेशन एंड, इसी का दूसरा बॉडी body secretion and different type of cells, body secretion and different type of cell, example WBC, bone marrow, bone marrow। तो बोन मेरो वगैरह क्या बनाती है, अभी जो एंटीबॉडी बनाती है वो किसके अंदर आएगी हमारी, इनेट के अंदर। अगर आप लोगों से पूछ ले WBC कौन सी है, हमारी जन्मजात है, हमारी खुद की है, तो वो किसके अंदर आएगी हमारी, इनेट के अंदर। तो ये हमारी कौन सी होगी, इनेट होगी। स्किन बैरियर वगैरह आते हैं ना, ये स्किन बैरियर है, ये हमें किसी ने दिया तो नहीं है, हमारा खुद का ये स्किन बैरियर हो गया, तो ये भी किसके अंदर आता है, अभी हमारा इनेट के अंदर आ गया। ठीक है, स्किन बैरियर हो गया, मैक्रोफेजेस वगैरह जो प्रेजेंट है। फीवर होती है, फीवर हमें होती है क्यों होती है, ताकि हम क्या करना, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, तो वो भी क्या एक प्रकार की इनेट इम्यूनिटी आएगी। तो तीसरा लिखो, स्किन बैरियर, फीवर, स्किन बैरियर और फीवर, ये भी क्या है, इनेट के टाइप है, एक प्रकार का क्या है, इनेट का टाइप है। कौन कौन सा, स्किन बैरियर और फीवर, कौन कौन सा, स्किन बैरियर और फीवर। समझ में आ गया, ठीक। अब दूसरा हेडिंग डालो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकंड हेडिंग डालो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें लिखो, इसमें लिखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज दैट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज दैट इम्यूनिटी कल वाला पढ़ के आए हो, नहीं वो मैंने पांच ही सुना है अभी तक, ज्यादा नहीं सुना है, 5 डे ही सुने, और मैंने क्या सुना, बस मैंने 1.5 डे करवाए थे कल की 3 घंटे की क्लास में, 4 पेज करवाए थे। हाँ सुष्मिता सियानी होगी, 4 पेज करवाए थे। दैट इम्यूनिटी विच इज अचीव्ड बाय ए पर्सन ड्यूरिंग, विच इज, ये चीज वो भी याद करने थे भी, अचीव्ड, वेरी गुड, हाँ जी फिर तो ठीक है, ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ, ड्यूरिंग हिज और, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज दैट इम्यूनिटी विच इज अचीव्ड बाय ए पर्सन ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ, उसकी पूरी जीवनी के अंदर जितनी भी उसकी क्या की जाती है, इम्यूनिटी प्राप्त की जाती है, तो वो किसके अंदर आएगी, उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, वो किसके अंदर आएगी, उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आएगी। तो ये उसकी कौन सी होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अंदर ए कौन सा आएगा,
कितने प्रकार की थी ये? 2 टाइप्स की थी। कौन सी थी? एक्टिव और पैसिव थी। तो ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका लिखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है ना। कौन सी की है? कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? इनेट और एक्वायर्ड। इनेट का क्या मतलब है? जो हमें जन्मजात हमें प्राप्त हुई है, हमारी खुद की एंटी इम्यूनिटी, जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, फीवर हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, सेलुलर हो गया, ह्यूमरल हो गया, वो सारी की सारी किसके अंदर है? हमारी इनेट के अंदर। दूसरी हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी भाई? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अंदर कौन सी आएगी? जो हमें क्या करते हैं? दूसरे ओर से प्राप्त करते हैं। तो क्या है ये? क्या है? विच इज अचीव्ड, मतलब प्राप्त करना। अचीव्ड का क्या मतलब है? प्राप्त करना। उसके जीवन भर क्या की जाती है? वो जो प्राप्त की जाती है, तो वो कौन सी होगी? उसकी अचीव्ड की जा रही है, तो वो कौन सी होगी बच्चों? उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो कौन सी होगी? उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये कौन सी होगी? कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का क्या मतलब है? आपकी तारीफ करने का भी मन नहीं करता, आप लोगों की तारीफ करने का भी मन नहीं करता। एक्टिव कब बोलोगे? हाँ हाँ। और पैसिव कब बोलोगे? ठीक है ठीक है, नेक्स्ट करें। हाँ जी। हाँ कितने बजे होती है? 1:30 बजे होती है क्या क्लास? अच्छा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लिखो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला लिखो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हाँ हाँ हाँ। एक्टिव में तो हम एंटीजन डालते हैं पहचान करने के लिए, एंटीजन डालेंगे तो एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस करेगी, और जो पैसिव में है सीधी डायरेक्ट एंटीबॉडी दे देते हैं, तो फिर एंटीजन बढ़ेंगे, मतलब एंटीजन नहीं आया तो एंटीबॉडी डायरेक्ट। एक्टिव का मतलब हमारी बॉडी को काम करना पड़ रहा है, पैसिव का मतलब हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है। काम नहीं कर रही है तो हाँ, एंटीबॉडी आएगी। जहाँ पे काम नहीं करी ना, उसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी कुछ भी काम नहीं करी, तो वो कौन सा आएगा? एंटीबॉडी आ जाएगी। इसके अंदर लिखो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अंदर लिखो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अरे मेरे को याद नहीं रहा था ना, मेरे को लगा 1 बजे तक। लिखो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अंदर रेस्ट ही करते हो तुम लोग, पढ़ते तो हो नहीं, है ना? रेस्ट पे ही लगे रहना। इसके अंदर क्या लिखोगे? इसके अंदर लिखो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर लिखो, बोल देती हूँ लिख लेना, ठीक है ना? फॉर दिस इम्यूनिटी, फॉर दिस इम्यूनिटी ओवर बॉडी ओ यू आर। फॉर दिस इम्यूनिटी ओवर बॉडी ओ यू आर आता है ना, हमारी बॉडी ओवर बॉडी। फॉर दिस इम्यूनिटी ओवर बॉडी प्ले एन एक्टिव रोल, बॉडी प्ले एक्टिव रोल, प्ले एक्टिव रोल टू डेवलप इम्यूनिटी, टू डेवलप इम्यूनिटी, टू डेवलप इम्यूनिटी, to develop immunity. Usually it is long lasting. 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 Long 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 lasting. ये क्या बनी रहती है? जीवन भर बनी, लंबे समय तक क्या रहती है? एक्टिव का मतलब समझ में आ गया? इसके अंदर क्या करिए? हमारी बॉडी एक्टिवली क्या करिए? वर्क करिए। क्या करने के लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो वो कौन सी होगी? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो कौन सी होगी? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आ गया? दूसरा इसके अंदर पहला लिखो, एक्टिव के अंदर पहला है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस क्लास में हम लोग इम्यूनिटी कंप्लीट कर लेंगे भाई, ठीक है ना? This type of immunity is developed in response to a subclinical infection. This type of immunity is developed to response
ऑफ ए सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। ये क्या, किसी भी इन्फेक्शन के क्या करने से रिस्पॉन्स के अंदर क्या होती है, बनती है। ये क्या बनती है अभी, सब क्लिनिकल रिस्पॉन्स के अंदर ये बनती है। तो ये हो गया वंस इम्यूनिटी डेवलप, वंस इम्यूनिटी डेवलप इट वर्क लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। अगर कोई भी कंफ्यूजन है ना तो अभी पूछ लो, फिर मैं कल पूछूंगी ना तो बोलो मैडम इसमें तो मेरे को कंफ्यूजन था, है ना। इसका एग्जांपल लिखो, सिंगल टाइम इन्फेक्शन ऑफ चिकन पॉक्स, ऐसे याद करोगे ना बच्चों के, चिकन पॉक्स प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी, प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी, सिंगल टाइम इन्फेक्शन ऑफ चिकन पॉक्स प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। क्या करता है भी ये, लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आ गया। हो गया, सभी ने लिख लिया। दूसरा लिखो, दूसरा क्या लिखोगे, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिख लो, दूसरी हेडिंग डालो। इसका है ये एक्टिव का क्या है, ये तो एक्टिव का ए क्या हो गया, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसका बी क्या लिखोगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लिखो, खुद ही लिखो, क्या लिखोगे, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके अंदर लिखो when the vaccine is given to produce the antibody, when vaccine is given to produce the antibody, when vaccine is given to produce the antibody which works for long time, which works for long time. Example, measles vaccine provide measles vaccine provide lifetime immunity, provide मीजल्स वैक्सीन प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। मीजल्स वैक्सीन क्या प्रोवाइड करती है, भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा लिखो, ये होगी ना पूरी दोनों की दोनों। कौन कौन सी पढ़ ली हम लोगों ने, कौन कौन सी पढ़ ली। इनेट इम्यूनिटी में क्या पढ़ा, इनेट इम्यूनिटी में क्या पढ़ा, इनेट इम्यूनिटी में क्या पढ़ा, ठीक है। दूसरा कौन सा पढ़ा, एक्वायर्ड में क्या पढ़ा, एक्वायर्ड क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, एक्टिव बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है एक्टिव का, नेचुरल में क्या लिखोगे, नेचुरली क्या क्या हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन गया, उसके रिस्पॉन्स में क्या बनी, एंटीबॉडी बनी, तो ये कौन सा हो गया, नेचुरल हो गया। दूसरा कौन सा लिखा था,
आर्टिफिशियल 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 एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके अंदर क्या है? ठीक है। अब सेकंड लिखो, कौन सा लिखोगे? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड लिखो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब कंफ्यूज मत होना मैं, ठीक है ना? पैसिव दो प्रकार की पढ़ी थी ना हम लोगों ने एक्वायर्ड, एक तो एक्टिव पढ़ी थी और पैसिव पढ़ी थी। पैसिव मतलब हमारी बॉडी क्या नहीं करी, किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करी उसको बनाने के लिए, किसी प्रकार की क्या नहीं की जा रही, हमारी बॉडी के द्वारा कोई मेहनत नहीं की जा रही उसको बनाने के लिए। तो इसके अंदर लिखो इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी body does not play an active role to develop immunity, क्या नहीं करती भी हमारी बॉडी, कोई भी क्या नहीं करती, एक्टिव रोल प्ले नहीं करती क्या करने के लिए, किसी भी प्रकार की क्या करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो कौन सी होगी ये? पैसिव। क्या होगी? पैसिव। तो इसके अंदर पहला कौन सा लिखूं भाई? पूरा नाम बताओ। वेरी गुड। कौन सा? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आ गया सभी को? फिर ठीक है। इसके अंदर क्या लिखोगे? वेरी गुड। जो क्या मिलती है? मदर से मिलती है, तो वो कौन सी होगी? वेरी गुड। मैटरनल एंटीबॉडी, और कुछ ऐसी मैटरनल एंटीबॉडी भी होती है, जैसे कि अगर हम बात करें किसकी भी, माँ के अंदर क्या येलो फीवर की एंटीबॉडी, हमें क्या मिलती है? माँ के अंदर येलो फीवर की एंटीबॉडी मिली हुई है, हमें मिल जाती है माँ से। तो इसलिए क्या हो गया, जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, तो तब तक क्या नहीं होता, बच्चे को येलो फीवर होने के चांसेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसको माँ के द्वारा क्या मिल गई? एंटीबॉडी मिल गई। माँ के द्वारा क्या मिल गई? उसको एंटीबॉडी मिल गई, मैटरनल। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट पे लिखो मैटरनल, लिख लिया ना? इसी के अंदर है मैटरनल एंटीबॉडी, या कोलोस्ट्रोम। कोलोस्ट्रोम क्या होता है बच्चों? हाँ जी, पहले क्या होता है, जो गाढ़ा दूध होता है ना माँ का, वो क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रोम कहलाता है। प्रोवाइड, समझ गए भाई? भावना ही समझ गई आपकी। प्रोवाइड कोलोस्ट्रोम, प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न, हाँ, कोलोस्ट्रोम टू न्यूबॉर्न फॉर शॉर्टर पीरियड। ये क्या हो सकती है भी? लाइफ लॉन्ग भी मिलती है और शॉर्टर पीरियड के लिए मिलती है भी, फॉर शॉर्टर पीरियड। बच्चा जब तक दूध पिएगा तब तक ही क्या होती रहती है, उसको मिलती रहती है, बाद में उसको खुद कार्य के द्वारा क्या बनानी पड़ती है? वो एंटीबॉडी बनानी पड़ती है। इसके एग्जाम्पल लिखो। हाँ जी, इसके अंदर लिखो एन इन्फेंट बोर्न टू immune response, an infant born to immune response in case of yellow fever, immune mother, in case of yellow fever, which provide antibody
up to 6 months, which provide antibody up to 6 months, provide antibody up to 6 मंथ, जो क्या करती है अभी 6 मंथ तक क्या करवाती रहती है बच्चे को, एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाती रहती है। उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा बच्चे को, येलो फीवर का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एंटीबॉडी वाली मास से वाली भी हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, वो मैंने लिखवा दी थी आपको जब फ्लो चार्ट बनाया था। IgA और IgG बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है उन चीज़ों को, ठीक है ना। दूसरा लिखो दूसरा कौन सा लिखोगे, दूसरा कौन सा लिखोगे, हाँ जी, मदर के अंदर क्या थी, हाँ जी, मदर के इम्यून मदर, हम लोगों ने क्या डाली थी, अगर मदर को क्या लगाई थी, इम्यून की वैक्सीन लगाई थी, उसकी वजह से वो बच्चे को क्या कर रही है, 6 महीने तक क्या दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, किससे, येलो फीवर से। किससे दे रही है, येलो फीवर से दे रही है। लिख लिया था ना सभी ने, माँ वाला लिखा था उस टाइम। दूसरा लिखो, दूसरा क्या लिखूं, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या लिखोगे, इफ एंटीबॉडी और immunoglobulins is provide artificially in immunocompromised patient, in immunocompromised patient या person is known as artificial passive acquired immunity, is known as artificial passive acquired immunity। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी का व्यक्ति क्या हो चुका है अभी, हेपेटाइटिस बी से क्या हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है, तो उसको एडवाइस दी जाती है कि 6 घंटे के अंदर अंदर आप लोग क्या ले लो, हेपेटाइटिस के प्रति जो क्या इम्यूनोग्लोबिन एक्टिव है उसको क्या कर लो, आप ले लो। तो वो क्या कहलाती है, हमने बनी बनाई हम लोग क्या ले रहे हैं, एंटीबॉडी ले रहे हैं, बनी उनको भी 4 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर, नॉर्मली 12 घंटे तक दे सकते हैं, ऐसा कुछ माना गया है ना, इतने घंटे के अंदर अंदर हमें देनी ही होती है वो चीज़ें। तो अलग अलग क्या, अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग लिखी हुई है वो चीज़ें। इसमें में आ गया, इसका एग्जाम्पल लिखो, ये लिख लिया सभी ने, लिखो इसका एग्जाम्पल। इफ एनी पर्सन एज एक्सपोज टू, इफ एनी पर्सन हैज एक्सपोज टू, सबको पता है ना, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, आपको पता है ये दोनों किससे फैलती है, फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट। क्या हो गया, उसने क्या किया, फिशेस को क्या किया, संपर्क में आया, उसके बाद वही हाथ उसने क्या कर लिया, ओरल के द्वारा चले गए, और ये तीनों किसके द्वारा फैलती है, ब्लड के द्वारा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अगर माँ क्या है, अगर हेपेटाइटिस ई से क्या है, ग्रसित है, तो वो क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक है प्रेगनेंसी के दौरान, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, हेपेटाइटिस ई। कौन सा, आप लोगों ने पढ़ लिया हेपेटाइटिस,
तो वो कौन सा है हमारा हेपेटाइटिस ई। क्या है प्रेगनेंसी के दौरान क्या है सबसे ज्यादा क्या होता है खतरनाक होता है, और ब्लड के द्वारा ट्रांसफ्यूजन की वजह से कौन सा ज्यादा फैलता है, भी हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा फैलता है। कौन सा फैलेगा, बी फैलेगा। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी मदर को क्या हो रखा है हेपेटाइटिस का एक्सपोजर हो रखा है तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है हेपेटाइटिस ई। और ये तीन दोनों किसके द्वारा फैलते हैं, फिकल और रूट के द्वारा, और ये तीनों किसके द्वारा फैलते हैं, भी ब्लड के द्वारा। डायरेक्ट आते हैं ना क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा फैलता है, बी किसके द्वारा फैलता है, सी। तो ये तीनों के तीनों आप याद रख सकते हो ना, ब्लड डेथ बी सी और डी। डी लास्ट में आ रहा है, बी पहले आ गया, इन दोनों को सी समझ लो, ठीक है ना। तो इसमें मत समझो, मत समझो, मेरी ट्रिक मत लगाओ, आप लोग भूल जाओगे। इज एक्सपोज टू, इफ एनी पर्सन इज एक्सपोज टू हेपेटाइटिस बी, एक्सपोज टू हेपेटाइटिस बी, infected patient is advised to hepatitis B infected patient is advised to receive immunoglobulins, advised to receive immunoglobulins within 6 आवर। विदिन 6 आवर के अंदर अंदर उसको क्या बोला जाता है, एडवाइस दी जाती है कि आप लोग क्या ले लो उसके प्रति इम्यूनोग्लोबिन्स ले लो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बनी बनाई हम लोग क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, बनी बनाई क्या डाल रहे हैं, आर्टिफिशियल क्या डाल रहे हैं, एंटीबॉडी डाल रहे हैं। इसलिए ये कौन सा कहलाएगा हमारा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो हर्ड इम्यूनिटी, थर्ड लिखो हर्ड इम्यूनिटी। आप तो नहीं बोलोगे ना इम्यूनिटी नहीं समझ में आती, क्या है इम्यूनिटी, कंफ्यूज हो जाते हैं, या भी बोलोगे, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज यूजफुल, दिस टाइप ऑफ कोई बात नहीं, तो वो तो ये अलग है ना, ये मत ऐसे नोट लगा के लिख लो। अब हैप्पी खुश हो जा रहे, नोट लगा के लिखिए। हम 3 प्रकार की आपने उसमें नहीं लिखवाया, लिखो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज यूजफुल इन दैट, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज यूजफुल इन दैट condition where the disease is in that condition where the disease is transmitted from person to person, disease is transmitted from where the disease is transmitted from person to person, transmitted from person to person, लिख लिया, क्या लिखा है पढ़ना, इसके अंदर लिखते जाना इफ वी इम्यूनाइज्ड, उसी के आगे ले लेना, कोई कॉमा वगैरह मत लगाना, ठीक है ना। इफ वी इम्यूनाइज्ड द ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, इफ वी इम्यूनाइज्ड द ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, if we immunize the group of community, we can reduce the chances of transmission.
वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन। क्या लिखा है, पढ़ना है इसको पूरी लाइन को। आप अपने अपने ऑफिस पढ़ो, पढ़ लो, पीछे ही रह गए बच्चे तो। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती भी हार्ड इम्यूनिटी? ऐसी कोई बीमारी है जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हो? कम्युनिकेबल तो है लेकिन पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती। कम्युनिकेबल है कैंसर। टिटनस कौन सी है? टिटनस। तो ये किसके लिए काम में नहीं ली जा सकती भी? टिटनस के लिए काम में नहीं ली जा सकती। इसके अंदर काम में नहीं, इसके अंदर नहीं लिखो, बट इट इज नॉट not applicable in tetanus because but is not applicable in tetanus because tetanus is not transmitted to because tetanus is but because tetanus is not transmitted to पर्सन टू पर्सन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अभी हार्ड इम्यूनिटी कौन सी बीमारी के लिए काम में नहीं ली जा सकती, तो कौन से के लिए नहीं लोगे आप लोग? कौन से के लिए नहीं लोगे आप लोग? हाँ जी, पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली, पर्सन टू इनडायरेक्टली फैलती है भी, पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली। तो ये क्या नहीं फैलती? पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली नहीं फैलती। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भी कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है जिसके अंदर हम हार्ड इम्यूनिटी काम में नहीं लेते, तो वो कौन सी बीमारी है भी? टिटनस की, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं फैलती, इनडायरेक्टली फैल सकती है, लेकिन ये क्या नहीं होती? डायरेक्टली नहीं फैलती। कहाँ पे? पर्सन टू पर्सन। तो ये अपनी कौन सी होगी भी? इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो भी। चलो सुनाओ, अभी कल वाला सुनाओ थोड़ा। कल क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हैं? हैं? नहीं लगी अभी तक, टाइम पड़ा है। चलो बताओ आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, अभी वो थोड़ा रिवीजन कर लो। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इम्यूनिटी पढ़ा था। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी पढ़ी थी? कौन कौन सी पढ़ी थी? इनेट और एक्वायर्ड। कौन कौन सी? इनेट का क्या मतलब है? जो इम्यूनिटी जो हमें एट बर्थ मिलती है। कौन कौन सी इसके अंदर कौन कौन सी पढ़ ली? WBC हो गई, बॉडी के सिक्रेशन वगैरह हो गए, सेलुलर हो गई, ह्यूमरल हो गई, वो पढ़ ली हम लोगों ने। दूसरी कौन सी पढ़ी थी? एक्वायर्ड। दूसरी कौन सी पढ़ी थी? एक्वायर्ड। कल पूछूंगी ना, आज तो हंसी आ रही है, बार बार क्या पढ़ना, कल पूछूंगी ना तब देखना आप लोग। ऐसे मैडम ये पढ़ाया था आपने? ऐसे तो कुछ पढ़ाया नहीं था। ऐसे आप लोगों के एक्सप्रेशन आएंगे, पता है? क्या बोल रहे हो? पता नहीं। चलो बताओ कितने। एक्वायर्ड का क्या मतलब है? एक्वायर्ड का क्या मतलब है? जो इम्यूनिटी दूसरे से प्राप्त हुई तो वो कौन सी होगी? एक्वायर्ड होगी। इसका हम लोगों ने कितने में क्लासिफाई किया था? 2 में। कौन कौन सी? एक्टिव थी और दूसरी कौन सी थी? पैसिव थी। एक्टिव का क्या मतलब है? हाँ, तो वो कौन सी होगी? एक्टिव होगी। दूसरी कौन सी है? पैसिव। पैसिव का मतलब क्या है? ठीक है। आपको ऐसी कौन सी चीज है जो बिना मेहनत किए मिल जाती है? पैसिव। और कोई ऐसी चीज है जो बिना मेहनत किए मिल जाती है आपको? नहीं मिलता ना, तो सिलेक्शन कैसे मिलेगा बिना मेहनत के? इसको करो फिर मेहनत करो। बताओ ये कितने प्रकार की है? कौन कौन सी? एक्टिव और चलो बताओ बताओ एक्टिव का कितने हैं? 2 है। नेचुरल का बोलेंगे? नेचुरल का बोलेंगे? हाँ ठीक है। दूसरी कौन सी होगी? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का बोलेंगे? तो वो कौन सी होगी? आर्टिफिशियल। नेक्स्ट पैसिव की कितनी होगी? 2 प्रकार की। पैसिव कौन सी? नेचुरल कौन सी है? जो येलो फीवर की वजह से जो मदर के अंदर मिली हुई एंटीबॉडी थी तो वो कौन सी होगी? नेचुरल होगी। ठीक है। दूसरी कौन सी होगी? पैसिव मतलब आर्टिफिशियल के अंदर कौन सी होगी?
मैंने क्वेश्चन किया था कॉम्प्रोमाइज वाला, जो अपॉर्चुनिटी था ना उसकी हाँ कॉम्प्रोमाइज। हाँ, तो वो सेम ही है ना, कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो वो आ गई, तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी देनी पड़ेगी हमें, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कल इसके अच्छे से क्या कर लेना, एमसीक्यू कर लेना, हाँ याद भी कर लेना, एमसीक्यू भी कर लेना, कल वाला पढ़ के आए हो ना सारा, वो हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं, सारी प्रोग्राम आप 5 और लिखवाएंगे बाद में, तो वो चीजें होगी। ये कौन सी होगी, अपनी इम्यूनिटी होगी। अब हम दोबारा इसके बारे में कभी चर्चा नहीं होगी भी, अगर आज कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो। अगर आप लोग सोचो भी बार बार अगर इम्यूनिटी पढ़ा दी जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, आज कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो भी, ठीक है ना। तो ये अपनी कौन सी होगी, इम्यूनिटी होगी, ठीक है। चलो बताओ कोई